दोस्तों जीवन हमेशा दो विकल्प देता है। पहला ये कि जो जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चलने दें, यानी कि हालात को जस का तस स्वीकार कर लें। और दूसरी बात कि स्थितियों को अपने लिए चैलेंज समझें और हालात को अपने अनुकूल बदलने की जिम्मेदारी उठाएं और उन्हें बदल डालें। देखिए दोस्तों, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 14 जनवरी है, आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यूपीटीटी की परीक्षा जो कि 23 जनवरी को ही होगी और इसके लिए कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे बहुत ही अफसोस होता है जब कुछ बड़े माने जाने वाले चैनल और कुछ ऐसे यूट्यूब टीचर कह लीजिए हैं जो कि सिर्फ अपने भले के लिए, सिर्फ अपने व्यूज के लिए विद्यार्थियों के जो वर्तमान सेंटिमेंट्स हैं उनसे खेलते हैं। बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही बुरी बात है। अभी कल देखिए यूपीटीटी के जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड आ गए हैं और यूपीटीटी की परीक्षा साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा थी, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा। दोनों परीक्षाएं 23 जनवरी को ही होनी थी। तो यूपीपीएससी की जो परीक्षा थी, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, ये स्थगित कर दी गई ड्यू टू, क्योंकि उसी दिन टीटी होनी थी। बस इसी को मुद्दा बनाकर कि एक परीक्षा स्थगित, दूसरी भी हो जाएगी स्थगित। मतलब जो कुछ भी मन में आता है वो यूट्यूब चैनल खोल रखा है, उस पर कुछ भी बोल दो और विद्यार्थी क्या हैं, परेशान होंगे, वो दौड़ेंगे इधर से उधर, उधर से उधर। नींद उनको नहीं आएगी, इनका क्या है, ये तो अपना व्यूज बढ़ाएंगे और सो जाएंगे। सभी यूट्यूब चैनल को और सभी अध्यापकों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जब तक कोई ठोस तथ्य सामने ना हो तब तक ऐसी खबरों को अनर्गल रूप से प्रसारित कर देना ये बहुत ही अनुचित है। तो 23 जनवरी को प्रस्तावित टीटी के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 23 को ही होने वाली सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सर्विस जो एग्ज़ाम था उसको स्थगित कर दिया है। और अब ये जो परीक्षा होगी, यानी कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की डेट भी आ गई है, ध्यान से देखिएगा। अब ये परीक्षा जो है ये 17 अप्रैल को होगी। तो नई डेट भी इसकी डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। और जो सूचना पत्र था उसमें अपरिहार्य कारणों बताया गया था। वजह यही थी कि सेम डे में दो परीक्षाएं हो रही थी, ठीक है। तो इसके लिए अब आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। टीटी की परीक्षा 23 तारीख को ही रही है और आपके एडमिट कार्ड भी अब आसानी से डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए होंगे। updled.gv.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और दिया गया है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए, जहाँ पर फास्ट इंटरनेट है वहीं के अभ्यर्थी अभी डाउनलोड कर पाए हैं। हालांकि धीरे धीरे वेबसाइट अच्छे से चलेगी, क्योंकि शुरू शुरू में क्या होता है कि बहुत सारे क्लिक्स होने लगते हैं और वेबसाइट जो होती है वो सर्विस नॉट अवेलेबल लिख के ऐसा कुछ लिख के आने लगता है। तो ध्यान दीजिए कि आपकी यूपीटीटी की परीक्षा यह 23 जनवरी को है। सुबह 10 से 12:30 पहला पेपर होगा और 2:30 से 5 दूसरा पेपर होगा। और फ्री पास की जगह आप अपने एडमिट कार्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो एडमिट कार्ड की 5-6 कापी करवा लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको परिवहन निगम की जो बसें हैं, जब उसमें आपसे भाड़ा मांगा जाए तो आप वही अपना एडमिट कार्ड हस्ताक्षर करके दे दीजिएगा। तो ये पूरी जानकारी थी यूपीटीटी के बारे में और जो परीक्षा स्थगित हुई है उसके बारे में। और यूपीटीटी 23 को ही हो रही है, बी श्योर। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2021 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 17 अप्रैल को ही परीक्षा होनी है, मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। तो अब जो लोग इंजीनियरिंग सर्विस से जुड़े हुए हैं यूपीपीएससी की, वो लोग भी बिल्कुल श्योर हो जाएं कि 17 अप्रैल को उनकी परीक्षा होने जा रही है। बाकी की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पर छोटी सूचना बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जो विभाग हैं उसमें अलग अलग जो इंजीनियरिंग की सर्विस होती है उसके लिए पद निर्धारित थे और 17 अप्रैल को उसकी परीक्षा होगी, अब 23 जनवरी को होनी थी। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 3 चरणों में कन्नौज में 1450 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन कराया गया तो 22 सहायक शिक्षकों के अभिलेख फर्जी निकले। मतलब आप समझिए कि कितनी हिम्मत ये लोग दिखाते हैं यार, कि घुस जाते हैं मतलब फर्जी लेकर, और इनको डर भी नहीं लगता है। फिलहाल 22 सहायक अध्यापकों के अभिलेख जो फर्जी निकले हैं, तो बीएससी संगीता सिंह ने सभी को 3-3 नोटिस भेजकर जवाब मांगा। कोई जवाब देने के लिए हाजिर नहीं हुआ। जवाब न मिलने पर बर्खास्तगी का अंतिम नोटिस भेजा गया।
इस पर भी जवाब नहीं आया तो 9 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। सभी को वेतन रिकवरी की नोटिस के साथ बर्खास्तगी का पत्र भेजा गया है। साथ ही सभी के खिलाफ संबंधित थानों पर एफआईआर के निर्देश भी दिए गए हैं। खैर, ऐसे लोगों के लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जिम्मेदार और मेहनती स्टूडेंट होते हैं उनका ये हक मारते हैं। और ऐसे चोरों के लिए क्या किया जाए, इसके लिए तो बस मतलब ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि बस ये लोग अगली बार ऐसी हिम्मत ना करें और ये दूसरों के लिए नज़ीर बन सकें। और देखिए, एक छोटी सी सूचना और है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की 16 जनवरी को होने वाली जो परीक्षा थी, ये स्थगित हो गई है ड्यू टू कोविड-19। और अब ये परीक्षा लगभग 1.5 महीने के बाद होगी। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो बस उनके लिए न्यूज है कि 1.5 महीने के बाद अब उनकी प्रवेश परीक्षा होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की जा रही है। काफ़ी लंबे समय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट यानी कि पीएचडी यानी कि शोध प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाई है, तो अब क्रेट के लिए भी मांग उठ रही है कि क्रेट की परीक्षा करवाई जाए। काफ़ी लंबे समय से क्रेट की परीक्षा नहीं हुई है और पिछली बार की गलती इस बार न दोहराई जाए। इसके बाद भी छात्रों के भविष्य के साथ मतलब यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। और बेसिकली बात यह है कि बहुत जल्दी जो शोध प्रवेश परीक्षा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उसको स्टार्ट करने की जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं। इग्नू में दाखिले के लिए 21 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में स्नातक स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के तहत आने वाले 42 अध्ययन केंद्रों के छात्रों को आवेदन का मौका मिलेगा। निदेशक डॉक्टर उपेंद्र नव त्रिपाठी ने बताया कि जेल के कैदियों के लिए भी वाराणसी, इलाहाबाद व गोरखपुर जिले की जेलों में विशेष अध्ययन केंद्र संचालित हो रहे हैं। बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, एमए, एमसीए, एमएससी, एमकॉम, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। और बी लीव, एम लीव, पत्रकारिता और जनसंचार में पीजी डिग्री और डिप्लोमा सहित कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश चल रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते समय न करें कॉल, खाली हो जाएगा बैंक खाता। तो जब से डिजिटल लेन देन और यूपीआई वगैरह के लिए जब से लोग ज़्यादा उत्सुक हुए हैं, क्यूरियस हुए हैं और लेन देन भी शुरू हुआ है, तब से एक खतरा भी सामने आ गया है और वो है डिजिटल फ्रॉड का। तो मोबाइल फ़ोन पर किसी अनजान व्यक्ति से बात करते समय कॉल को मर्ज न करें। ऐसा करने पर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाएगा। इसके जरिए साइबर अपराधी आपके बैंक खाते तक भी पहुंच सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी लगातार बढ़ रहा है। मामलों को देखते हुए सरकार ने चेतावनी जारी की है। इसमें कहा कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब भी आपके पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो दोस्तों कुछ ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट होते हैं जो कि आपकी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको चेक करने के लिए आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल, अबाउट वगैरह तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे फ्रेंड रिक्वेस्ट जिसको आप नहीं जानते हैं उसको स्वीकार भी ना करें। गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को अपने ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त के जरिए ओटीपी को लेकर भी चेतावनी जारी की है। कहा कि फ़ोन पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को बात करते समय कोई और कॉल न मर्ज करें और ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। धोखाधड़ी होने पर हेल्पलाइन नंबर है 155260। तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए बल्कि मोबाइल में, क्योंकि साइबर फ्रॉड कभी भी हो सकता है। तो आप ये नंबर या फिर जो वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस वेबसाइट पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक वाईफाई से भी आप अपना लेन देन न करें। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, पार्क आदि में जहाँ भी फ्री वाईफाई मिलता है बस लोग वहीं जाके बैठ जाते हैं कि वाईफाई मिल रही है। डेटा भी बहुत फ्री है, डेटा 1.5 GB पर डे मिल जाता है अबाउट, तो उतना तो आपके लिए पर्याप्त है। तो फ्री का बिल्कुल लोभ मन से निकाल दें, क्योंकि फ्री वाईफाई का मतलब होता है कि वो जो वाईफाई आपको दे रहा है वो आपके फ़ोन को पढ़ भी सकता है, आपके फ़ोन के डेटा को हैक भी कर सकता है, निकाल भी सकता है। तो कुछ समझदारी भी रखिए, क्योंकि सिर्फ मोबाइल फ़ोन रखना ही पर्याप्त नहीं है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है तो उसको चलाते समय जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उस पर भी आपको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे हैं कि DSSB की वैकेंसी कब आ रही है। तो 1 फरवरी को पीजीटी की वैकेंसी आएगी, इसके बाद अप्रैल में आ जाएगी आपकी टीजीटी की वैकेंसी, और जून या जुलाई के आसपास प्राइमरी शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी। और परीक्षाएं 1-2 महीने के अंतर पर होती रहेंगी। जैसे कि पीजीटी की परीक्षा कब होगी तो ये अप्रैल में होगी,
और जो अप्रैल में वैकेंसी आने वाली टीजीटी की तो वो अगस्त में हो सकती है। तो कुछ ही समय आपको मिलता है, तैयारी करते रहें। और एक बात और बता दें कि DSSB में जो परीक्षा होती है उसमें भी स्टैटिक जीके खास तौर से करंट अफेयर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो तैयारी आप लोग करते रहिए। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से आप लोग बिल्कुल भी स्टैटिक जीके तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो करंट अफेयर का वीडियो आता है उस पर मतलब इतना कम व्यूज है कि मन तो करता है कि रहने ही दें। लेकिन फिलहाल सीरीज जारी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि करंट अफेयर की तैयारी सिर्फ इसी चैनल से करते हैं, तो उनके लिए वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।